नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिमा और आज आप सबके सामने आ चुकी हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा विवाह क्यों देरी से होता है, उसके लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि प्लैनेट हमारे रिस्पॉन्सिबल है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा विवाह सही अच्छे से हो सके। आप सभी को देखना है कि आपकी कुंडली का जो सप्तमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम हाउस के लॉर्ड कहाँ है, सप्तम हाउस में कौन कौन सी दृष्टि है पापक ग्रहों की, जैसे कि शनि, राहु, मंगल, केतु। इन सारे ग्रहों की अगर सप्तम हाउस में दृष्टि बन रही है, सूर्य, तो ये कहीं ना कहीं आपके विवाह को देरी से दर्शाता है। उसका हमें उपाय, पूजा, मंत्र से हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यदि यही स्थिति आपके नावांश कुंडली में भी बन रही है तो हमारा विवाह होने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि हमारे कुंडली के सप्तम हाउस लॉर्ड, लग्नेश लॉर्ड 6, 8, 12th हाउस में बैठे हैं तो देरी से विवाह जरूर होता है। कभी कभी देखा गया है कुछ ऐसी युति बनती है, यदि शनि बुध साथ में बैठे हुए हैं तो विवाह नहीं भी होता है। विवाह होने के बाद टूट भी जाता है। शनि राहु बैठे हुए हैं क्योंकि राहु अलगाव को दिखाता है। राहु कभी नहीं चाहता है कि उससे उसकी चीज़ें दूर जाएं। इसकी वजह से जो भी उससे जुड़ता है तो वो उसे दूर कर देता है। तो अगर आप बीज मंत्र करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। तो जो भी मेरे द्वारा बीज मंत्र आपको बताए जाते हैं उनका आप करें, अपनी अपनी कुंडली एनालिसिस करवा लें। आपको हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उसके लिए यदि आप फ़ोन करते हैं, मैसेंजर पे अपनी डिटेल भेजते हैं तो उसकी नॉर्मल चार्ज, यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आपके पास है तो 500 है, और यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है तो आपकी फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग की जाएगी या वॉइस रीडिंग की जाएगी, जिसका चार्ज 1100 रुपये रखा गया है। यदि कोई पुरुष, कोई भी जातक अपनी कुंडली बनवाना चाहता है जिसके पास उसका करेक्ट टाइम नहीं है तो उसके लिए भी 1100 रुपये की शुल्क होती है। देखिए, ये फीस इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमें आपके कुंडली पे काम करना पड़ता है, हमें अपना टाइम आपको देना पड़ता है। ऐसे ही हम आपको कुछ भी यूं ही क्यों नहीं बता देते, उसमें डीप स्टडी करने के बाद हम आपको एक सही रिजल्ट जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और यदि सही चीज़ के लिए सही धन लग रहा है, क्योंकि हमारा भी टाइम है, उस टाइम को हम आपके लिए निकाल रहे हैं, तो उसका एक आप उसको फीस समझ लें, दक्षिणा समझ लें या कुछ भी समझ लें, इसकी वजह से ये चार्ज रखा गया है। जिसे भी लगता है कि उन्हें अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है, हमारे दिए गए नंबर 9131805622 पे मैसेंजर पे, व्हाट्सअप या कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। तो जिससे एनालिसिस करानी है अपनी अपनी डिटेल दीजिए। थैंक यू। आप सप्तम हाउस के लॉर्ड के बीज मंत्र का जाप करें, उससे बहुत जल्दी हमारी विवाह में अच्छे योग बनने लगते हैं। यदि कुछ बाधाएं आ भी रही हैं तो बीज मंत्रों से, मंत्र पूजा जाप से हमारी लाइफ बेटर और खुशहाल हो जाती है। मेरे द्वारा जो भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं इसे आप करें। सप्तम हाउस में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, कंजक्शन बना के बैठे हैं, 6, 8, 12th हाउस में बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था में हैं, उन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम हाउस में है, लग्नेश में, नावांश में, इन सभी में है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका बीज मंत्र, दान पुण्य एंड पूजा करवा करके उस दोष को दूर करके, ज़रूरी नहीं कि आप किसी और से ही कराएं, पूजा मंत्र जाप ये सब कुछ आप कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा उपाय करना है, जिसके लिए आप कुंडली एनालिसिस करवा लें। कुंडली एनालिसिस करवा के बताए गए मंत्रों का जाप स्वयं करें। आप अगर कोई भी जाप खुद करते हैं तो उसका फल आपको 100% मिलता है, पर यदि ये जाप आप किसी पुरोहित से या किसी अन्य के माध्यम से कराते हैं तो उसका 50% ही रिजल्ट आपको मिलता है। यदि आपके पास में समय नहीं है तो फिर आप योग सिद्ध गुरु से ही उस मंत्र पूजा को कराएं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से नॉर्मल पूजा ना कराएं, क्योंकि योग गुरु ही, सिद्ध पुरुष ही आपको आपकी इन चीज़ों से छुटकारा दिला सकता है और आपकी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ पूजा कराया, हमने मंगल पूजा जा कर के उज्जैन में कराया, हमने काल सर्प पूजा यहाँ कराया वहाँ कराया और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि लोग बाग आज इसको एक बिजनेस के रूप में लेने लग गए हैं। जबकि आप स्वयं करिए,
आपके पास में नहीं है तो आप ऐसे ही योग गुरु को ढूंढिए, ऐसे योग सिद्ध पुरुष को ढूंढिए। पूजा ज़रूरी नहीं है कि आप मंगल मंदिर में जाके ही कराएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी पूजा अपने घर में भी यदि करते हैं, सही तिथि सही समय पे करते हैं, हर इष्ट का, अपने जो भी देवता की हम पूजा करें उसका आवाहन किया जाता है। आवाहन करके संकल्प के साथ में यदि आप किसी पूजा को करते हैं तो वो पूजा आपकी सफल होगी। बिना संकल्प में की गई पूजा सफल होती है बट उसमें टाइम लगता है, और जो संकल्प के साथ में, किसी इच्छा के साथ में जब हम संकल्प लेकर के कोई पूजा मंत्र जाप करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें शीघ्र ही, अति शीघ्र प्राप्त होने लगता है। कोई भी अनुष्ठान आप स्वयं कर सकते हैं, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बीज मंत्र करते समय अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि गलत बीज मंत्र आप करेंगे तो वो उसी तरह से आपको फल देगा। तो प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। यदि प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं आता है तो पढ़ने सुनने से भी हमको उतना ही लाभ मिलता है। जो यूट्यूब में इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपना अपना बीज मंत्र को डाला हुआ है, आप उनके बीज मंत्रों को उतना टाइम सुन लें या धीरे धीरे प्रयास करें कि वो आपको याद हो जाए और आप सही प्रोनाउंसिएशन करें। गलत प्रोनाउंसिएशन यदि आप करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। फिर आप लोग की कंप्लेन होगी कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये सब ऐसे ही फालतू है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनिजन ने इन्हीं मंत्रों से बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल की हैं। कोई भी पुरुष अपनी लाइफ में यदि चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बीज मंत्रों से उस चीज़ को भी जीत सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके अंदर द्वेष, कपट, लालच, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सही कर्मों से, सही सत्कर्म से, सही सोच से की गई कोई भी पूजा गॉड जरूर स्वीकार करते हैं और वो आपको बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं। तो जो बीज मंत्र हैं, हमारे 9 के नवग्रहों का बीज मंत्र जरूर करें। लग्नेश, पंचमेश, महादशा, अंतरदशा का हमें बीज मंत्र करना चाहिए, जिससे कि बहुत जल्दी हमारे लाइफ में बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल के विषय में हम न्यू टॉपिक होगा संतान देरी से क्यों होती है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस विषय पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।